संविधान जब लागू हुए तो हमारे मौलिक संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, केवल और केवल मूल अधिकार था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि संविधान में मूल अधिकार क्यों था, मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं थी। तो हमारे यहाँ जिस तरह के अधिकारों की बात कही गई है उस अधिकार में कर्तव्य स्वयं निहित था। लेकिन कई बार क्या होता है कि निहित चीज़ों को दर्शने में और समझने में लोगों को कठिनाइयाँ होती है। इसलिए कालांतर में लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। जबकि सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार में ही मौलिक कर्तव्य निहित थी। इसकी व्याख्या हम कभी अगले क्लास में इंडियन पॉलिटी में, करंट अफेयर्स में या दूसरे टॉपिक में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए एज ए नागरिक संविधान मौलिक कर्तव्य को अधिरोपित करता है और उस मौलिक कर्तव्य में पहला है संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। सिंपल सी बातें हैं, सीधा याद रखिए कि आप इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते आपका पहला कर्तव्य होता है कि अपने विधानों, अपने नियमों का पालन करें। ये संविधान नहीं है, याद रखिएगा कि यह संविधान सभी लोगों का मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव, चिंतन, दर्शन, मौलिकता, तार्किकता, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का ये निर्माण करता है। इसलिए संविधान उनका भी है जो संविधान को नहीं मानते या संविधान का अपमान करते। ठीक उसी तरह से जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ वो आकर्षित करती है। न्यूटन से पहले इस बात को लोग नहीं समझते थे, लेकिन ये घटना हो रही थी। अगर आज मैं इस बात को नहीं मानूं तब भी ये घटना होगी। ठीक उसी तरह से संविधान समाज को, व्यक्ति को, व्यवस्था को, राज्य को जोड़ने का एक ऐसा साधन है जो ये एक मूल्यवान और ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व होता है कि वो संविधान का सम्मान करें और संविधान का सम्मान जैसे ही हम करेंगे तो संविधान के उन तमाम जो आदर्श हैं वो स्वतः सम्मानित हो जाता है। इसीलिए इन संस्थाओं का, इन चीज़ों का। इसके बाद है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसे हम संजोए रखें। कहा जाता है जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं इतिहास उन्हें भूल जाता है। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज कालांतर में समाप्त हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होता है कि आज जो भारत, जो व्यवस्था, जो समाज, जो दर्शन हमें मिला है उसको देने वाले जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, हम उनका सम्मान करें। क्योंकि जो समाज अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, जो परिवार अपने पितामहों का सम्मान नहीं करता, वो परिवार नहीं रहता, वह जंगल राज हो जाती है। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित जो उच्च आदर्श है उसको हृदय में रखें, उसका रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें, उसके प्रति हम अपने जवाबदेहिता समझें और इसी से राष्ट्र निर्मित होता है और बनता है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसका दायित्व होता है कि हम देश की रक्षा करें, प्रत्येक नागरिक की रक्षा करें। आज आप देखिए कि हमने उन 41 श्रमिकों को टनल से निकाल लाया। ये हमारी जवाबदेहिता ही नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने की संविधान की वचनबद्धता है। हमारा संविधान वचनबद्ध है कि हम प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे, अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, अपने सीमाओं की रक्षा करेंगे। संप्रभुता एक बहुत लंबी चौड़ी जो है सो विशेषताएं हैं जिस पर चर्चा करेंगे तो लंबा समय जाएगा। इसलिए यहाँ इतना ही आप ध्यान रखें कि भारत को बनाए करने का दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक पर है, क्योंकि हम सब मिलकर भारत बनाते हैं और ये भारत हम लोगों को बनाता है। इसलिए हम लोगों का दायित्व होता है कि हम भारत की एकता, अखंडता में हमेशा सहयोग करें। उसमें अगर थोड़ा सा भी व्यवधान हो तो उसके लिए कमर कस लें। तीसरा है देश की रक्षा
और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। निश्चित ही हमारी पहचान भारत से है। भारत है तो हम हैं, हम रहें या ना रहें, भारत रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भारत रहेगा तो हमारा दायित्व है कि मैं भारत के लिए मरूं, कटूं, उसकी रक्षा करूं, क्योंकि ये हमारा पहचान नहीं है, यही हमारी मूल धर्म है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और जिससे जन्म लेता है, ये दोनों ही स्वर्ग के समान है। तो भारत में हमने जन्म लिया है और भारत ही हमारी माता है, इसीलिए इसके लिए मर मिटना हमारा सौभाग्य है और हमें मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों के में समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जहां महिलाओं का सम्मान हो। कहा जाता है कि समाज के निर्माण महिलाओं से होती है, क्योंकि महिला वो शक्ति हैं जो सृष्टि का सृजन करती है, सर्वशक्तिमान हैं। और इसीलिए जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो समाज कभी भी उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाता है। एग्जाम्पल है पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, इन तमाम जगहों पर महिला अधिकार शून्य है, जिसके कारण समाज लड़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जरा सोचिए। मैं आज सभी पुरुष वर्ग युवाओं से यह संबोधित करना चाहता हूं कि आप जिस परिवार में 20 वर्ष 25 वर्ष रहे, जन्म लिए, पैदा हुए, 25 वर्ष अपने जीवन गुजारे और आपको तत्काल कह दिया जाए कि यह घर छोड़कर आप चले जाइए, सोचिए कितनी बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन एक स्त्री, एक लड़की, एक बेटी जो 20 वर्ष तक पिता के घर रहते हैं, वो उन्हें एक छोटी सी संस्कार के बाद अपने 20 वर्ष अपनी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान के साथ उन्हें जाना पड़ता है। सोचिए, इतना बड़ा त्याग स्त्री के अलावा और कौन कर सकता है। इसीलिए स्त्री वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं और हमारा संविधान हमें यह दायित्व देता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। इसके अलावा धर्म, जाति, प्रदेश, जितना भी विभेदकारी चीज़ें हैं जो समाज में विषमता पैदा करती है, हम उसका समाप्ति करें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारी सामरिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मैंने आपको कहा कि कोई भी संस्कृति से ही समाज निर्मित होता है। आपने कछुए को देखा होगा, कछुए के ऊपर में एक कठोर खाल सा होता है। अगर उसका खाल निकाल लिया जाए तो उसकी जीवन बचेगी नहीं। ठीक उसी तरह से संस्कृति किसी समाज का खाल होता है, अगर हम उसे उतार लेंगे तो समाज जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए उस संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक दायित्व, प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व होता है और उसी दायित्व के निर्वहन के लिए यह हमें कर्तव्य दिया जाता है कि आप उस संस्कृति का, उस गौरवशाली संस्कृति का सम्मान करें। इसके अलावा जिस परिवेश में, जिस आवास में हम जीते हैं, वो आवास परिपूर्ण होता है। हम भवन बनाते हैं, कोई टनल बनाता है, कोई मांद में रहता है, लेकिन वो आवास उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अहम होता है। इसलिए प्रत्येक जीव किसी न किसी आवास, किसी न किसी चीज़ों में रहते हैं और वो आवास प्रकृति से बनी होती है। इसीलिए पर्यावरण से बने हुए उन तमाम चीज़ों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम अगले टॉपिक में जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो यही है। यहाँ याद रखिएगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीख देता है, समझ देती है कि हम चीज़ों को कैसे सम्मानित करें, किस तरह से व्यवस्थित करें, क्योंकि जैविक अजैविक घटकों से ही सृष्टि का निर्माण होता है और उसी के लिए हमें काम करना होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना को विकास करें। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि किसी भी समाज की जीवंतता उसके ज्ञान विज्ञान में निहित होती है। याद रखिएगा कि कोई भी समाज 3 तरह से शक्तिशाली होता है। पहला ज्ञान से, धन से और तीसरा शक्ति से। और ज्ञान एक ऐसा साधन है जो एक साथ व्यक्ति को सभी चीज देता है, धन, बल, प्रतिष्ठा, अधिकार, सब कुछ।
इसीलिए जो जितना समाज बौद्धिक होगा वो समाज उतना ही जीवंत होगा। और यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि हम मानवता को, वैज्ञानिकता को, तार्किकता को, ज्ञानार्जन को आगे बढ़ाएं। और यही कार्यक्रम मेरा भी है। प्रत्येक व्यक्ति तक बौद्धिक चिंतन को पहुंचाऊं, प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाऊं, प्रत्येक व्यक्ति तक नौकरी को पहुंचाऊं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर में एक अधिकारी बनाऊं। और इसीलिए एनसीईआरटी की इस श्रृंखला को घर घर जन जन तक पहुंचाऊं, ये आपका दायित्व है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके। निश्चित तौर पर अगर हमने अपने राष्ट्र को उस ऊंचाई तक नहीं दिया तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। जरा सोचिए कि हम भारत में क्यों पैदा हुए। कहा जाता है कि बड़ा इंसान, हमारे शास्त्र में कहे जाते हैं कि जब इंसान बहुत सारा पुण्य करता है तो मानव में पैदा होता है, और उस मानव में भी जब बहुत सारा पुण्य करता है तो भारत जैसे पावन भूमि पर पैदा होता है, और उसमें भी जब बहुत सारा पुण्य करता है तो बिहार जैसे उस धरती पर पैदा होता है जहाँ की माटी में ही एक अलग सुगंधी है, जहाँ से विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क, शांति का प्रवाह चलता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के समूह से राष्ट्र बनता है और प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग ही राष्ट्र का निर्माण करता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज़ें हैं, कहा जाता है, हमारे शास्त्र में एक बातें हैं कि माता बैरी पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता, वो अभिभावक दुश्मन के समान हैं, वो माता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। जिस तरह से हंस की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, उसी तरह से विद्वान की शोभा में मूर्ख शोभा नहीं देता। इसलिए प्रत्येक गार्जियन का, प्रत्येक अभिभावक का यह अधिकार होता है, ये कर्तव्य है कि वो अपने व्यक्ति का, अपने बालक का, अपने बालिका का, अपने संतान का संरक्षण करें, उसका प्रतिपाल्य करें, उसे शिक्षा दें। कहा जाता है कि जैविक पिता होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये आसान काम है। जैविक पिता बनने के लिए बहुत सारा श्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक योग्य पिता बनने के लिए, एक प्रगतिशील पिता बनने के लिए, समाज को बनाने के लिए, अपने बालक को नई पहचान देने के लिए पिता सब कुछ होते हैं। इसीलिए ऐसे अभिभावकों की आज आवश्यकता है जो केवल और केवल अपना जैविक दायित्व नहीं समझें कि हमने बच्चा को पैदा किया। आप यह समझें कि हम उसको उच्चतम शिक्षण व्यवस्थाओं से उच्चतम मानवीय कसौटी पर कैसे पहुंचाएंगे, उसका क्या आधार होगा, उसका लिए दायित्व को समझें। ये सबसे बड़ी चाहिए है। इसीलिए आज बच्चों की आवश्यकता नहीं है, आज बच्चों को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यही हमारे संविधान का प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्यनिष्ठ निर्देश है। चलें इस निर्देश के बाद क्लास की शुरुआत करें।